हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोवीज रिकैप। आज मैं आपको 2014 में रिलीज हुई फिल्म मॉर्निंग ग्रेव के बारे में बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत मेट्रो के सीन से होती है, जहाँ कहानी का मेन कैरेक्टर, जो कि कॉलेज का एक यंग लड़का है, वो अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा है। वो स्कूल के बाद अपने घर लौट रहा है। वो अपनी माँ से कहता है कि वहाँ सब ठीक है और अगर उसे फिर से वही प्रॉब्लम आती है तो वो अपने चाचा के साथ रहेगा। मेट्रो में उसके स्कूल के कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसके भूत देखने की अफवाह फैली हुई है। जब उसके दोस्त उसे धमका रहे होते हैं तो उसे अंदर एक लड़की का भूत दिखाई देता है। इस तरह के नज़ारे देख के वो बहुत परेशान रहता है। मेट्रो से बाहर निकलने के बाद वह सावधानी से अपने कमरे में जाता है। ये सीन से वो डर जाता है और वो अपने चाचा सनिल को देखने के लिए अपने होम टाउन वापस जाने का फैसला करता है। वो सनिल को फोन करता है और कहता है कि वो उसके साथ रहने आ रहा है। उसने उससे ये भी पूछा कि क्या उसे आयंग के बारे में अभी याद है। इसके बाद सनिल उसे जवाब देता है कि ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है और इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। बाद में हम देखते हैं कि इंसु अपने होम टाउन लौट रहा है, जहाँ उसे रोज नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। वो बहुत प्यारी और सुंदर है, लेकिन इंसु उसे नजरअंदाज कर देता है। इंसु अपने चाचा सनिल से मिलता है, जिसमें भूतों को देखने की शक्ति होती है। सनिल उससे कहता है कि वो इस सब से दूर रहना चाहता है। वो इंसु से पूछता है कि क्या उसका परदादा का दिया लॉकेट अभी भी उसकी मदद करता है। दरअसल मेट्रो में फिल्म की शुरुआत में जो लॉकेट दिखाया गया था, उसकी खासियत ये है कि जब भी कोई आत्मा या भूत आसपास होता है तो वो घूमता है। इंसु अपने बचपन के स्कूल में एडमिशन ले लेता है, लेकिन पुराने स्कूल में आने के बावजूद भी इंसु की हालत बदतर होती जाती है, क्योंकि स्कूल में एक बुली गैंग है जो कमजोर बच्चों को धमकाते हैं और इंसु उनमें से एक है। अब ह्युंजी नाम की एक लड़की इंसु में दिलचस्पी लेने लगती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड चिढ़ने लगता है। इंसु अचानक से क्लास के चारों ओर एक भूत आत्मा की मौजूदगी महसूस करता है और एक लड़की का भूत मास्क पहने हुए देखता है। हेचुल इंसु को पीट रहा होता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि इंसु स्कूल में मौजूद किसी भी लड़की से बात करे। वो उसे ये धमकी देता है कि क्या उसे अभी भी पुराने स्कूल में आयंग का केस याद है, जहाँ इंसु, आयंग और हेचुल साथ पढ़ते थे। हेचुल इंसु को हिंजी से दूर रहने के लिए भी धमकी देता है। इसके बाद सीन एक फीमेल स्टूडेंट पर जाता है जो स्कूल में बुली गैंग की मेंबर थी। वो स्कूल के बाद अपने घर पहुंचती है और मेन गेट पर एक पॉलिथीन का बैग लटका हुआ देखती है। लड़की कंफ्यूज हो जाती है और उसे खोलने के लिए पॉलिथीन के पास जाती है, पर जैसे ही वो उसे खोलती है पॉलिथीन फट जाती है और सारा खून उसके सर पे गिर जाता है और वो बहुत डर जाती है और अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त उसे सुन नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। उसके बाद वो मास्क वाली लड़की उस पर अटैक कर देती है, जिसे इंसु ने पहले क्लास में देखा था। अगले सीन में इंसु हमें रोज के साथ बैठे हुए दिखता है। रोज भी एक आत्मा है जिसे केवल इंसु देख सकता है। वो इंसु को हेचुल के साथ वापस लड़ने का सुझाव देती है, क्योंकि वो हमेशा बिना किसी वजह दूसरों को पीटता रहता है। तभी अचानक से हवा चलने लगती है और रोज इंसु को बताती है कि मास्क वाली लड़की आसपास ही है, और ये कह के रोज वहाँ से भाग जाती है। मास्क वाली लड़की ह्युंजी के दोस्त को एक स्टोर रूम में ले जाती है और उसके हाथ पैर बांध देती है, फिर वो उसे मार देती है। एक दिन इंसु और रोज एक साथ चल रहे होते हैं जब इंसु रोज को आयंग के बारे में बताता है। आयंग बचपन से ही इंसु की क्लासमेट थी, जो एक दिन मरी हुई मिली। अब क्योंकि इंसु भूत आत्माओं को देख सकता था, आयंग की आत्मा भी इंसु के सामने आ गई और उससे कहने लगी कि इंसु को सबको बता दे कि आयंग को किसने मारा। उसने हत्यारे की ओर इशारा भी किया, लेकिन वो किसी को कुछ बता ना सका। फिर इंसु ने चुप रहने और उस जगह से दूर जाने का फैसला किया। वो रोज से कहता है कि वो अब इसलिए वापस आ गया क्योंकि उसे लगता है कि आयंग अभी भी उसका इंतजार कर रही है। वो आयंग के घर पहुंचता है और उसके फादर से मिलता है। उसके फादर को खुशी हुई कि इंसु को अभी भी आयंग याद है। तभी इंसु ने आयंग की आत्मा को अपने पास देखा, जो उसे अलविदा कहते हुए बाय करती है। ये सब देख के इंसु थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद रोज और इंसु घूमने निकल पड़ते हैं। वो एक दूसरे के साथ रह के खुश रहने लगे होते हैं। इंसु उसे सिखाता है कि रोज अपने हाथों को गर्म कैसे कर सकती है। रोज एक आत्मा होने के बावजूद भी इंसु के साथ घुल मिल जाती है। अगले दिन स्कूल में ह्युंजी एक लड़के को बिना वजह क्लास के सामने थप्पड़ मार रही थी। इससे तंग आकर इंसु ने उनके बीच आकर ह्युंजी को रोकने लगा। हेचुल इंसु को रोकने के लिए उठता है, लेकिन ह्युंजी हेचुल को ही रोक देती है। रात में इंसु रोज की एक पोर्ट्रेट बना रहा होता है और रोज बार बार जगह बदल बदल कर उसे चिढ़ा रही होती है। इंसु को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाता कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। कुछ समय बाद इंसु अपने चाचा के साथ न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पे एक सॉल्व मर्डर केस दिखाया जाता है। बताया जाता है कि कातिल 10 साल बाद पकड़ा गया और उसने मास्क पहन रखा है। मास्क देखकर इंसु को मास्क वाली लड़की की याद आ जाती है, जिसे उसने स्कूल में देखा था। उनके साथ रहने वाले भूत में से वो एक से पूछता है कि मास्क वाली लड़की का नाम क्या है।
भूत उसे बताती है कि उसका नाम सेही है। सनिल उससे सेही की नाराजगी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ उसका नाम रिपीट करती रहती है। अब स्कूल में रात में बुली गैंग के 2 मेंबर, एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं। वो दोनों वहाँ मोबाइल फोन को वापस लेने के लिए वहाँ आए थे, जिसे पहले टीचर ने जब्त कर लिया था। उसके बाद वो एक क्लास में एंटर करते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं। इसी बीच लड़की वॉशरूम में जाती है और लड़का क्लास में अकेला रह जाता है। वो एक बेंच पर लेट गया और लड़की के लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे मास्क वाली लड़की आकर मार देती है। फिर वॉशरूम के अंदर जो लड़की है उसे बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि लड़का ये सब कर रहा है। वो चिल्लाती है कि ऐसा ना करे, पर जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसे एकदम से कुछ डरावना दिखाई देता है और वो चिल्ला के बाहर भाग जाती है। डर के मारे वो क्लास में चली जाती है, लेकिन उसे क्लास के अंदर कोई नहीं दिखता। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो एकदम से लड़के की लाश उसके सामने आ जाती है। वो घबरा जाती है और अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मास्क वाली लड़की उसके सामने आती है और उसे कबूल करती है कि वही सेही है। अगले सीन में इंसू स्कूल में सेही के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो क्लास में सभी से पूछता है, लेकिन कोई भी सेही के बारे में जानने के बावजूद भी बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब बुली गैंग से डरते थे। जब एक लड़की बोलने की कोशिश करती भी है तो हिंजी उसे चुप करवा देती है। अगले सीन में रोज और इंसू नदी के किनारे एक साथ समय बिता रहे होते हैं। तभी इंसू को उसी लड़की का मैसेज आता है जिसने स्कूल में सेही के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। मैसेज में उसने सेही की तस्वीर भी भेजी और उसके साथ लिखा कि सेही के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहिए था इंसू को। फिर इंसू रोज से सेही के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि किसी को भी सेही की मौत से फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि उसकी मौत कैसे हुई। सब लोग जानते थे कि हिंजी और उसके बुली गैंग ने सेही को मार डाला। अब गुस्से में इंसू पीछे से हेचुल पर हमला करता है, लेकिन उसको पीटने की बजाय वो खुद उससे पिट जाता है। वो पिटते पिटते बोलता रहता है कि उन्होंने सेही को मार डाला। ये सुनकर हिंजी चुप और शॉक्ड खड़ी रह जाती है। हेचुल उसे मारता रहता है और इंसू बोलता रहता है कि सेही उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो आगे कहता है कि उन लोगों ने सेही के साथ जो भी गलत किया वो सबके सामने कबूल कर ले। ये सुन के वो लोग चिंता करने लगते हैं। हिंजी हेचुल को सेही के फादर की फोटो दिखाती है और अपने दोस्तों के लापता होने की बात बताती है। वो दोनों सोचते हैं कि सेही के फादर ही हैं जो अपनी बेटी का बदला ले रहे हैं। फिर वो सेही के फादर को मारने उनके घर पहुंचने का फैसला करते हैं। हिंजी ने हेचुल को इंसू को भी घर पर बुलाने पर जोर दिया, लेकिन हेचुल ने मना कर दिया और हिंजी पर गुस्सा हो गया। हेचुल के सेही के घर एंटर करने के बाद हिंजी उसे इंसू को ये मैसेज करने को बोलती है कि वो घर में एंटर करने वाले हैं तो इंसू आ जाए वहाँ पे। इंसू को ये मैसेज मिलता है और वो अपने चाचा को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो सेही के घर जाके उनकी मदद करने का फैसला करता है। इंसू के चाचा उसे लॉकेट देते हैं और उसे जाने देते हैं। जब हेचुल और हिंजी घर में एंटर करते हैं तो उन्हें एक बॉक्स से कुछ ठन की आवाज सुनाई देती है। वो ये सुन के बहुत डर जाते हैं। तभी हिंजी को सेही का भूत दिखता है और उन्हें एहसास होता है कि ये सेही के फादर नहीं बल्कि सेही का भूत था जो सबका मर्डर कर रहा है। जल्द ही सेही के फादर बॉक्स से बाहर आते हैं और हेचुल पर हमला करते हैं। वो तब तक हेचुल पर हमला करते रहते हैं जब तक हेचुल मरता नहीं। इंसू भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन ये पता नहीं लगा पाता कि वो लोग कहाँ हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंजी डर के मारे चिल्लाती है। सेही के फादर उसके पास पहुंचते हैं। उसने सेही के साथ जो किया था उसके लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके फादर उस पर हमला करते हैं और उसे भी मार देते हैं। हिंजी की आखिरी चीख सुनकर इंसू उसका पीछा करता है और जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है सेही के फादर वहां से बाहर आते हैं। इंसू फिर अपने क्लासमेट्स जो कि बुली गैंग के मेंबर को फर्श पे पड़ा हुआ देखता है। उसके बाद इंसू ने देखा कि एक बॉक्स आधा खुला है। वह बॉक्स के पास जाता है और उस मास्क वाली लड़की को देखता है। उसका मास्क हटाने के बाद वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि मास्क वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि रोज है जो उसके साथ समय बिताया करती थी। इसके बाद सीन कुछ फ्लैशबैक में जाता है जहां सेही ने हेड टीचर से हिंजी के बुली करने के बर्ताव के बारे में शिकायत की। हिंजी की हेड टीचर इंसल्ट करती है और गुस्सा हो जाती है। गुस्से में हिंजी क्लास में एंटर करती है और कंप्लेंट लेटर की राइटिंग से मैच करने के लिए सेही की नोटबुक खोलती है। वो समझ जाती है कि सेही ही थी जिसने उसके खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद उसका गैंग सेही को बहुत बुरी तरीके से धमकाना शुरू कर देता है। वो उसके बालों को खींचकर पीटना शुरू कर देते हैं और फिर एक मास्क भी पहना देते हैं ताकि वो फिर कभी बोल ना सके। यहाँ तक कि उसके बालों को भी आग लगा देते हैं। क्लास में एक टीचर के पूछने पर सेही कहती है कि वो मास्क नहीं उतार सकती, जिससे टीचर दंग रह जाती है। लास्ट में क्लास के अंदर बाकी बच्चे सेही के साथ जो कुछ भी हो रहा था सब देख रहे थे, बट वो उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सेही उनके आसपास मौजूद ही ना हो।
सेही बुलिंग से तंग आकर एक दिन घर पे रोने लगी। उसके फादर ने उसे टीचर से शिकायत करने के लिए कहा। हालांकि सेही ने बोला कि टीचर्स भी उसकी बात को अब इग्नोर कर रहे हैं और उन बच्चों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। आखिरी में बहुत परेशान होने के बाद सेही ने खुद को फांसी लगा ली। आगे और ढूंढने पर इंसू को एक डायरी मिलती है जिसमें विक्टिम्स के नाम लिखे होते हैं जिनका सेही ऑलरेडी मर्डर कर चुकी है और अब बस एक नाम छोड़कर बाकी सारे नाम कट चुके हैं और वो बचा हुआ नाम हेड टीचर का होता है। ये देखकर इंसू ने अपने चाचा को फोन किया और उन्हें सेही के घर पहुंचने और अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। इंसू फिर हेड टीचर को बचाने के लिए स्कूल की ओर बढ़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेड टीचर कंप्यूटर पर काम कर रही है। तभी अचानक से उनकी स्क्रीन पर सेही का भूत दिखाई देने लगता है। उसके बाद सभी बच्चों को लाइब्रेरी में मौजूद होने का मैसेज मिलता है। इंसू भी लाइब्रेरी पहुंचता है और वहां सभी से टीचर के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने भी टीचर को नहीं देखा होता। तभी लाइब्रेरी की लाइट्स बुझ जाती हैं और टीचर के फेस में सेही उनके सामने आ जाती है। वो स्टूडेंट्स की ओर गैसोलीन का बॉक्स फेंकती है। सेही अपने असली अवतार में आती है और सभी को बताती है कि उसे कैसे धमकाया जा रहा था और उसे कैसे सब बच्चों ने नज़रअंदाज कर दिया, इसीलिए वो सब लोग मरना डिजर्व करते हैं। इंसू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सेही लाइटर जलाकर फर्श पर फेंक देती है। हालांकि सेही का ऑल्टर ईगो रोज सबको बचाने के लिए वहां आ जाती है और लाइटर को पेट्रोल से छूने से पहले ही पकड़ लेती है। सेही रोज से कहती है कि क्या वो भूल गई कि कैसे उसे धमकाया और टॉर्चर किया गया था। उसने बोला कि अब वो कमजोर नहीं है। सेही फिर रोज को वहां से हटा देती है और टीचर का शरीर कंट्रोल कर लेती है। वो अपनी पावर से चारों ओर सब कुछ तोड़ना शुरू कर देती है और सभी को डराती है। दूसरी ओर इंसू लॉकेट की मदद से ये चेक करता है कि रोज का भूत किस स्टूडेंट के अंदर है। जब उसने देखा कि लॉकेट एक लड़की पर आकर घूमने लगा तो उसने ये सब बंद करने के लिए रोज से रिक्वेस्ट करी और फिर उसे नोटबुक थमा दी। सीन फिर फ्लैशबैक में बदलता है जहां हमें दिखाया जाता है कि इंसू और सेही बचपन के दोस्त थे। सेही ने एक बार इंसू को बुली होने से बचाया था। पता चलता है कि वो दोनों बचपन में एक दूसरे को पसंद करते थे। प्रेजेंट में अब इंसू रोज की आत्मा से माफी मांगता है क्योंकि वो अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान सका। रोज लाइटर को इंसू को दे देती है लेकिन ईविल सेही उसे रोक देती है। इस समय उसके चाचा आत्मा को फ्री करने के रिचुअल पूरा करते हैं जिससे इंसू की जेब में रखा हुआ चाकू चमकने लगता है। रोज चाकू निकालती है और खुद को घोंप लेती है, जिसके बाद हमें इंसू और रोज की फ्लैशबैक की यादें दिखाई जाती हैं। लास्ट सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को सेही की कब्र के पास शोक मनाते हुए देखते हैं। अब कुछ साल बाद इंसू अब एक टीचर बनकर अपने पुराने स्कूल में वापस आ जाता है। उसने देखा कि एक आत्मा अपनी क्लास की आखिरी सीट पर बैठी हुई है। वो पूछता है कि आखिरी बेंच पर कौन बैठता था, तो क्लास के बच्चे बोलते हैं कि एक लड़की वहाँ बैठती थी जिसने हाल ही में अपना स्कूल बदल लिया है। आत्मा इंसू के पास पहुँचती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।